हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्रक्स। लास्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। उसी का रिवीजन क्रक्स करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं दोस्त। तो हमने आपको स्टोरी बताया था कि इमेजिन करो आप एक फैक्ट्री वर्कर हो। सुबह सुबह से शाम आप मेहनत करते हो और एक दिन बिना वजह आपको काम से निकाल दिया जाता है, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर बोलता है कि आज से फैक्ट्री बंद, लॉकआउट। कौन सही कौन गलत कैसे डिसाइड होगा? यही कन्फ्यूजन दूर करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। आज के इस वीडियो में हम इस लॉ को सिंपल स्टोरी और एग्जाम्पल और रियल लाइफ सिचुएशन से समझेंगे, ताकि आप चाहे स्टूडेंट हो या लेमैन, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हमने कहानी की शुरुआत की थी द फैक्ट्री फाइट से। एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, सनराइज फैब्रिक्स। एक तरफ वर्कर्स थे 200 लोग, दूसरी तरफ एम्प्लॉयर था मिस्टर कपूर। वर्कर बोला सैलरी कम है, कंडीशन ख़राब है, हमें हाइक चाहिए। एम्प्लॉयर बोला हमारे पास बजट नहीं और आप लोग प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे। एक दिन सिचुएशन गर्म हो गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, एम्प्लॉयर ने जवाब में लॉकआउट कर दिया। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं होता तो क्या होता? पूरे शहर का काम रुक जाता। इसलिए 1947 में ये एक्ट बना, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच पीस मेंटेन करने के लिए। आते हैं हम कुछ की डिफिनेशंस पे। इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक सिस्टमेटिक टीम वर्क। इंडस्ट्री मतलब कोई भी जगह जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिलकर सिस्टम से काम करते हैं। चाहे वो फैक्ट्री हो, न्यूज़पेपर कंपनी हो, आईटी ऑफिस हो, सब इंडस्ट्री के अंदर ही आते हैं। एम्प्लॉयर मतलब बॉस ऑफ द सिस्टम। एम्प्लॉयर को सिंपल वर्ड्स में समझो, जो लोगों को काम पर रखता है, सैलरी देता है और रूल्स बनाता है, वो है एम्प्लॉयर। वर्कमैन मतलब ग्राउंड सोल्जर। वर्कमैन मतलब कोई भी इंसान जो मैनेजरियल पोस्ट पर नहीं है और एक्चुअल में काम करता है, जैसे मैकेनिस्ट, हेल्पर, क्लर्क, ड्राइवर, वेल्डर, ऑपरेटर एक्सेट्रा। स्ट्राइक मतलब वर्कर का कलेक्टिव प्रोटेस्ट। स्ट्राइक मतलब वर्कर बोलते हैं हम काम रोक रहे हैं जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती। लॉकआउट। लॉकआउट मतलब एम्प्लॉयर का प्रोटेस्ट। लॉकआउट मतलब एम्प्लॉयर बोलता है कि फैक्ट्री टेम्पोरली बंद, आज कोई काम नहीं होगा। ये एम्प्लॉयर का स्ट्राइक वर्जन होता है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। उसमें इंडिविजुअल डिस्प्यूट और कलेक्टिव डिस्प्यूट पढ़ा था। इंडिविजुअल डिस्प्यूट मतलब एक वर्कर की कहानी। एक वर्कर राजेश था। राजेश को बिना रीजन निकाल दिया गया, अनफेयर डिसमिसल। ये इंडिविजुअल डिस्प्यूट है क्योंकि सिर्फ एक वर्कर अफेक्टेड है। एग्जाम्पल अनपेड वेजेज, रॉन्ग टर्मिनेशन, डिसिप्लिनरी पनिशमेंट। की पॉइंट्स, ये सेक्शन 2A में कवर्ड है। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो कलेक्टिव डिस्प्यूट बन सकता है, और बड़ी कंपनीज में ग्रीवांस कमेटी इसको सॉल्व करती है बेसिकली इंडिविजुअल डिस्प्यूट को। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिस्प्यूट समझ में आया। राजेश वर्सेस कंपनी, एक इंडिविजुअल वर्सेस कंपनी। अदरवाइज मेनी इंडिविजुअल वर्सेस कंपनी होता है तो कलेक्टिव हो जाता। ठीक है, तो कलेक्टिव डिस्प्यूट क्या है? जब 200 वर्कर एक साथ खड़े हो जाते हो। जैसे कि अब सनराइज फैब्रिक्स में वेज हाइक का इशू बढ़ गया। इस बार सिर्फ राजेश नहीं, 200 वर्कर एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये कलेक्टिव डिस्प्यूट है। एग्जाम्पल वेज हाइक के लिए, बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए। की फीचर्स क्या है कलेक्टिव डिस्प्यूट का? कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, यूनियन प्लस एम्प्लॉयर बात करते हैं। यहाँ स्ट्राइक लॉकआउट दोनों हो सकते हैं। दो टाइप्स होते हैं कलेक्टिव डिस्प्यूट के। इंटरेस्ट डिस्प्यूट हो सकते हैं, राइट डिस्प्यूट हो सकते हैं। इंटरेस्ट डिस्प्यूट मतलब हमें नए टर्म चाहिए। राइट डिस्प्यूट मतलब एग्रीमेंट में लिखा है, फॉलो करो। सॉल्व होता है कैसे ये? कलेक्टिव डिस्प्यूट सॉल्व होता है थ्रू 3 मेथड्स: कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। तो दोस्त, एक्ट का पर्पज एक लाइन में समझो। इस एक्ट का कोर पर्पज है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच का रिलेशन स्मूथ रखना, कन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करना, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करके इकोनॉमी चलती रहे। ये सब इंश्योर करना इस एक्ट्स का पर्पज है। तो दोस्त, अब जब कभी न्यूज़पेपर में स्ट्राइक, लॉकआउट या लेबर डिस्प्यूट का न्यूज़ देखो तो याद रखना, सब कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के फ्रेमवर्क में चलता है। अगर आपको ऐसे सिंपल स्टोरी बेस्ड लॉज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करो नेक्स्ट कौन सा लॉ चाहिए। ठीक है दोस्त, तो दिस इज इट अबाउट द रिवीजन क्रक्स। और फिर से एक बार बोल देता हूँ, इंडस्ट्री बेसिकली मतलब जो भी था टाइप्स में, कुछ कीवर्ड्स थे। इंडस्ट्री लाइक सिस्टमेटिक टीम वर्क्स ऑफ एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर में मैंने क्या पढ़ा था? जो वर्कर्स को हायर करते हैं वो एम्प्लॉयर होता है। वर्क में पता है नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉई। स्ट्राइक क्या होता है? वर्कर का कलेक्टिव प्रोटेस्ट। लॉकआउट होता है एम्प्लॉयर का प्रोटेस्ट। दिस इज इट। ऑलराइट। और टाइप्स, इंडिविजुअल डिस्प्यूट में वन वर्कर वर्सेस एम्प्लॉयर, कलेक्टिव डिस्प्यूट में ग्रुप वर्सेस एम्प्लॉयर,
कलेक्टिव का टाइप होता है, कलेक्टिव डिस्प्यूट का दो टाइप होता है, इंटरेस्ट डिस्प्यूट एंड व्हाट, बताओ दोस्त, इंटरेस्ट डिस्प्यूट और व्हाट। देखो इंडिविजुअल डिस्प्यूट है, कलेक्टिव डिस्प्यूट है, ये सब बता ही दिया। वन वर्कर वर्सेस एम्प्लॉयर, ग्रुप वर्सेस एम्प्लॉयर, कलेक्टिव टाइप होता है जो इंटरेस्ट डिस्प्यूट वर्सेस राइट डिस्प्यूट। ठीक है, दो टाइप होते हैं कलेक्टिव डिस्प्यूट के, इंटरेस्ट और राइट। इंटरेस्ट वाले में न्यू टर्म्स की बात होती है, डिमांड किया जाता है, और राइट डिस्प्यूट में एग्जिस्टिंग टर्म्स को फॉलो करने की बात होती है। और ये रिजॉल्व होता है कलेक्टिव डिस्प्यूट थ्रू कंसोलिडेशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। दिस इज इट। ऑलराइट, तो ये है हमारा रिवीजन क्रक्स दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, चीज़ें टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड लगा हो, काम की चीज़ें हुई हो, थोड़ा सा भी लाइफ में चेंज हुआ है, बदलाव आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो यार, जेन्युइन लगा हो 1% भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बढ़ाइए यार, इसका शेयर करिए, इसको जेन्युइन चीज़ें लोगों के पास पहुँचाइए। सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ।